फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और ये देखिए शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं। और यहाँ पर सामान आ गया है, पपड़ी, गुड़ और सब्जियाँ, तिली यानी कि सफ़ेद वाली तिली के पैकेट। तो बनेंगे अब लड्डू। मकर संक्रांति आ रही है तो आई गई। और यहाँ पर एक गुड़ की चाय बन रही है। वैष्णवी सो रही थी और गुड़ की चाय बन रही है। तो ये गुड़ की चाय फट जाती, इसमें अदरक डालना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर पत्ती और दूध, अदरक एक तरफ कर लेंगे और एक तरफ पे गुड़ को गरम करके मिलाकर पी लेंगे। और सर्दियों में तो गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है। पहले तो हम सर्दी गुड़ की चाय पीते थे, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं पीते हैं। और यहाँ पर अब बन रही हैं शाम के टाइम। शाम नहीं है, ये सब बोले खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी। और फिर उसके बाद में 10 बजे रात में भूख लग आई। तो अब इतने बजे रात में क्या बनाऊँ? तो फिर मैंने मेथी, अब सब्जी लानी थी नहीं, तो मेथी की भाजी को पीस लिया है। और उसी में मिर्च, अदरक और ये सब कुछ इसी में डाल कर पीस ली। पहले तो सोची सिलुड़िया पे पीस लूँ, लेकिन फिर रात हो गई थी और ठंड भी लग रही थी। तो यहाँ पर बना देंगे पूड़ी, मेथी की पूड़ी। तो खा लेंगे सब अचार से, मूली से, टमाटर के सलाद से। और अभी दिखाते हैं घड़ी कितने बजे रात में बन रही हमारा खाना। तो ऐसे कुछ हाल है, 12 बजे रात में निपटे थे, फिर सोए थे। तो यहाँ पर ऐसे कुछ हाल है। लगा लिया है आटा और थोड़ा ही लगाया है, क्योंकि भूख, इतनी ज़्यादा भूख किसी को नहीं है। और इतनी ये पूड़ियाँ भी बच गई थी, सिर्फ एक एक दो दो सब ने खाई। और सुबह रखी रही, और सुबह नहीं शाम तक रखी रही। फिर दोबारा कोई नहीं खाए, ठंडी पूड़ी है, भजिया है, कोई नहीं खाए। तो यहाँ पर बनने लगी हमारी गर्मा गर्म मेथी की चटपटी सी पूड़ी। और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। ना पसंद आए तो भी कमेंट में बताना। और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। है देखिए 10 बज गए हैं रात के, और यहाँ पर बन रहा है हमारे भोजन। क्या करें, एक एक पूड़ी दोनों बच्चों ने खाई थी और दो दो हमने खाई थी। और सबरी फालतू में मेहनत चली गई और इतनी लेट हो गए ठंड में, फालतू में ऐसे कुछ काम रहे थे। लेकिन थोड़ा बनता ही नहीं है। अपन सोचिए थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा नहीं बनता। मुझसे तो ज़्यादा ही आटा लगता, ज़्यादा ही सब बनता, कम बनता ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा ही बना पाए हैं तो कम बनता ही नहीं शुरू से ही। हमारे के में न मामा के तो सब न ससुराल में ज़्यादा ही बनता था, तो ज़्यादा ही आदत है बनाने की। तो ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ रह गई हैं तो सबको सेंक लेंगे। सबसे बोल रहे हैं तब कोई नहीं खा रहे हैं। आराम से खाएंगे, आराम से खाएंगे। 11 साढ़े 11 बजे खाना खाया था सबने, एक एक दो दो पूड़ी, वो भी फालतू में परेशान करना है। तो ये देखिए अब दे रही हूँ इनको प्लेट लगा कर, लेकर जी 2 पूड़ी लेकर जाएंगे, सब पूड़ी वापस कर देंगे। वेदांश और वैष्णवी इनको का खाना बिना तो पपड़ी, चाय, बिस्किट नहीं, में बाहर का ही खाना अच्छा लगता है। इनको खाना नहीं आने की दुकान का ही, कुरकुरे हैं, बिस्किट है चाय के साथ, पपड़ी ले आनी अभी वो खा ली, इन्हीं में पेट भरा रहता है इनका। तो पास में ही दुकान है तो ले आते हैं और बस खा लेते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी बन गई, 2 3 और 4 ये बची हुई हैं, और इसमें एक डली है। अब कहीं बन पाएंगे। और सब मोहल्ला सो गए हैं। इतनी पहर ठंड में कोई नहीं, नींद भले किसी को ना लगे, लेकिन बिस्तरों में सब हो जाते हैं। कोई टीवी, कोई मोबाइल चलाता है, ऐसे बाहर कोई खाना नहीं बनाता होगा। ये देखिए 10:30 बज गए रात के। और गर्मी के दिनों में तो 11 बजे तक होते रहे, खाना पीना सब का ही होता है। इतना काफ़ी अंधेरा, सुन्न सपाट, सब गलियाँ पड़ी हैं, सब सो गए हैं। तो इन दिनों में इतना टाइम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, फिर बना लिया और खा लिया। सभी को दे देंगे, बर्तन धो लेंगे फिर उसके बाद में। इस सुबह का टाइम है। तो आज है 11 जनवरी और दिन है शनिवार का। तो आज से हमारे गांव में यज्ञ शुरू हो गया, क्योंकि वो हर साल होता है हमारी मकर संक्रांति पे। तो हमारे यहाँ पर यज्ञ शुरू हो गया गांव में। तो पंडित जी जाएंगे वहाँ पर यज्ञ में,
और बच्चों का आ गया नाश्ता सुबह सुबह। यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। चाय से हमारा काम शुरू होता। हाथ मुँह धुल लिए थे सभी ने, और ये देखी गुड़ को हमने अलग कर लिया और दूध और अदरक पत्ती हम अलग चुरू लेंगे और बना लेंगे। और उसके बाद करेंगे हम यहाँ से, रात में सब्जी लानी थी तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मटर और ये करेले आज बनाएंगे तो इनको अलग रख लेंगे। अदरक भी ले आना ढेर सारा, सर्दियों में अदरक तो है। और जब से सर्दी पड़ी, जब से हम 4-5 किलो अदरक चाय में पी गए होंगे। और चटनी बना लेते हैं, और जब भी लाते हैं जब आधा किलो और 1 किलो ऐसा ही लेकर आते हैं, तो वो रख दिया एक तरफ। अभी तो पुराना अदरक भी रखा था। और ये अदरक कितना ही डालो ये तेज नहीं रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा डालते हैं इसको। नया वाला अदरक है तो उतनी ज़्यादा उसमें वो नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये बलहर हैंगी और मिर्च, तो मिर्च अलग कर देंगे। बलहर और मटर एक में थी, तो बलहर मटर भी एक सी हैं और इसमें मिर्च भी हैं। तो बच्चे खाते हैं, कहीं मिर्च उठा लेते हैं, कहीं बलहर उठा लेते हैं, तो अलग अलग करते हैं। और इतनी मीठी मटर है, कहीं इसकी सब्जी और कुछ डालें वो अच्छी नहीं लगती मुझे। तो ऐसा ही बच्चे खाते हैं और ऐसा ही हम खाते हैं, ऐसा ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो नुकसान भी करती हैं, उनको उबाल कर खाओ गर्म पानी में तो फिर भी अच्छी लगती हैं, अनेक फ़ायदा करती हैं। लेकिन कौन इतनी मेहनत कर रहा है, न बच्चे समझ रहे, छीली और खाएंगे। और हम भी ऐसे ही करते हैं, बैठे बैठे खाते रहते हैं। टाइम तो नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मन इधर उधर से आए तो 1-2 उठाकर खा लेते हैं। और बच्चे तो हमारे दिन भर खाते हैं, तो वही वजह से लेकर और आ गए हैं। इतनी सारी मटर तो ज़्यादा ही आती है, तो इन चीज़ों में का पेट भरता, लेकिन अच्छा है, मौका स्वाद है। और यहाँ पर अब झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि अभी ये मेथी और उस दिन की ये चने की भाजी रखी हुई है, तो इसके बनाने थे फंगोड़ा। वो फंगोड़ा नहीं बन पाए हैं, और ये थोड़ी सूख सी रही है, पीली सी थोड़ी सी हो गई है, तो अब इसके नहीं बनाएंगे। वो बना ही नहीं पाए उस दिन से, और ना फिर सब्जी बन पाई उसकी, साग बन पाया। तो इसको अब धुल कर और इसको रख देंगे हम सूखने के लिए। सूख ही जाए तो उसे सूखी भी अच्छी लगती है, और नहीं तो फिर ये गर्मियों में किसी को लू लग जाए या झक्कर कुछ भी, तो उसमें जी अच्छी रहती है उतारने के लिए। और ये मेथी का एक गट्टी है, तो इसको भी धुल के रख देंगे। एक बार पहले ही 6-7 गट्टी थी, तो उनको धुल कर रखी थी मैंने, वो सड़ गई थी। तो इनको अभी फैला देंगे अभी धूप में। और यहाँ पर रोड है बिल्कुल, इतने वाहन निकलते हैं। और अभी तो ये सरों वाले और मेला लग रहा हमारे गांव में, तो इतने निकल रहे हैं वाहन, और ट्रॉली भरा भरा के इतने वाहन निकल रहे हैं। वैसे भी निकलते हैं यहाँ से, तो धूल मिट्टी यहाँ पर आती पड़ती नहीं है छत पे। तो और हमारे गांव मेला है या यज्ञ शुरू है, तो इतने यहाँ की तो सब दुकानें जाएंगी यहीं से, हमारे शहर से, तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। वो तो हर साल लगता है, वो कजन कब से लग रहा, हम जब पैदा भी ना हुए होंगे जब से। तो वहाँ का तो नियम है 5 दिन का यज्ञ होता। पहले तो संक्रांति से शुरू हो जाता था और बसंत पंचमी तक रहता था, 1 महीने का मेला। लेकिन अब तो समय के बदलाव से इतना हो गया। फिर उसके बाद झाड़ू लगा ली है, और इसका मैं ब्रश कराऊंगी, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी लेट उठी थी। और इसका मुँह धुला दिया, उसको चाय दे दी। और आज फिर वेदांश स्कूल नहीं गया, क्योंकि फिर इसको छोड़ने वाला और लाने वाला नहीं था, क्योंकि यज्ञ में चले गए, वो शाम को ही आएंगे, उसमें वरण हो गए। तो यहाँ पर मटर छील ली है, और साथ ही तक खाना भी बनता जा रहा है, तो काम भी करने हैं, क्योंकि काम बहुत सारे करने हैं। आज नहीं भी तो रोज़ ही करने हैं, लेकिन कुछ दिन कुछ ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दाल चावल बन जाएंगे। ये दाल रख दी थी, तो इतने काम होते होते दाल भी हो गई है। इसमें तड़का लगा देंगे ना, फिर लेट हो जाते हैं। इतने दिन लेट हो जाओ फिर होते जाते हैं, शाम तक रात तक फिर लेट होते हैं। ऐसा शुरू से ही दिनचर्या ऐसी हो जाती है। तो दाल बघार देंगे, उसके बाद फिर हम चलते हैं। कपड़े धुलना है आज, और ये सर्दियों के दिनों में सूटर मोजे टोपे ये ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े धुलने में। धूप तो अच्छी निकल रही है, तो आज नहीं सूखेंगे तो कल सूख जाएंगे, लेट हो जाते हैं।
तो साथ ही साथ ऐसे खाना भी बन जाएगा। रोटियां और सब्जी बाद में बनेगी नहाने के बाद में। ये देखिए दाल भी हो गई है, तो दाल लगा आने की छौंका लगा के इसको रख देंगे। और वहाँ पर कपड़े गला दी थी सुबह, तो कपड़े भी धुला जाएंगे। और दिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इतने छोटे दिन हो रहे हैं सर्दियाँ, और थोड़े से भी लेट हो जाओ नहीं फिर तो होगा वो अपनो काम। सारे दिन लगे रहो सारे दिन, और वैसे भी इतने काम एक जने करवे बारे। तो वो तो ये देखी दोनों बैठे हैं धूप में, और मैं यहाँ पर धोऊंगी कपड़े। और सर्दी जुकाम मुझे भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो काम तो करना ही है। और अभी ये काम सब हो जाएंगे, फिर उसके बाद में लड्डू भी बनेंगे। अब देखो आज तो नहीं बन पाएंगे, कल ही बनाएंगे, रविवार के दिन छुट्टी भी है, और फिर बनाएंगे। यहाँ पर साफ कर ली थी झाड़ू से नहाने को, क्योंकि एक भी दिन झाड़ू ना फेरो यहाँ पर तो वो वहाँ से फिसल से जाते हैं। निर्मई निर्माशा सब कुछ तो यहीं रहता। तो धो लेंगे ये वाले कपड़े। ये वेदांश की ड्रेस है शनिवार की और बुधवार की, और ये कपड़े ढेर सारे हो गए हैं। ढेर सारे मैंने नहीं धुले, क्योंकि अब रोज़ धुलेंगे। कुछ कल धो लेंगे, मेरी और वेदांश की सूटर कल धो ली थी, आज वैष्णवी की धुल दी। एक एक दो दो कर कर धुल लेंगे, नहीं तो फिर नहीं में लग जाओ, फिर उधर के काम रह जाते हैं। और नहाने में इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है। बाहर ऐसी जगह हो तो वहाँ पर धो लो, तो वहाँ थोड़ा बहुत धूप भी लगती रहती है, कपड़े भी धुल जाते हैं, बोर से हो जाते हैं नहाने में। लेकिन अब क्या करें, धुलना पड़ता। तो चलिए धुल लेते हैं कपड़े। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। पसंद आए तो कमेंट में बताना ज़रूर, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर, तो दाल चावल बन गए थे। और यहाँ पर आन के अब थोड़ी देर धूप भी ले लेंगे, बैठ के तो नहीं ले पाएंगे। तो यहीं पर मैंने सोचा यहीं पर करेला काट लेंगे, और यहीं पर कपड़े भी डाल दिए सबरे। और अभी ना कंघी करी है, ना हाथ पैर में कुछ लगाया है तेल बॉडी लोशन, क्योंकि भूख लगी है। तो वो सब तो बाद में हो जाएगा, पहले खाना की तैयारी कर लेते हैं। दाल चावल बच्चों ने खा लिए हैं, बिन्हें तो खाना नहीं है। सब्जी रोटी और करेला तो बिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें तो दाल चावल कढ़ी के संग करेला बहुत ही अच्छे लगते हैं, और चावल के साथ करेला की सब्जी खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। कहते ही हैं कि पहले के भात करेला खाते थे तो वो ही अच्छा लगता है सच में। तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे, जितनी देर में हमारे करेला कटे थे। तो धूप भी ले ली है, हाथ पैर भी सिक गए हैं। और नहाने के बाद थोड़े हाथ पैर कितने ठंडे ठंडे लगते हैं, तो वहीं पे सब हो गया। और यहाँ फिर आ गए हैं, तो इसमें नमक मिला कर रख देंगे थोड़ी देर के लाने, क्योंकि ये उतना टाइम नहीं है। नहीं तो घंटा एक पहले मुझे टाइम नहीं मिली, और उतना कुछ याद भी नहीं रहा। ये तो पता था कि करेला की सब्जी बनेगी, लेकिन याद नहीं रहा कि इसे काट कर रख देंगे। तो घंटा एक रखे रहते तो और अच्छे से इसका पानी निकल जाता। तो नमक मिला कर रख दिया इतनी देर, जितनी देर मैंने आटा लगाया, तो उतनी देर में काफ़ी पानी इसमें से निकल गया है। तो ये कड़वे नहीं लगते हैं।
इस तरीके से रख दो नमक मिला के तो। और अभी निचोड़ देंगे, और अपने हाथों में उतनी दम नहीं है। और इन वेदांश के पापा होते तो इनसे अच्छे से निचड़वा देते तो बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल भी पानी नहीं रहता, फिर बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। अपन से उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं। फिर भी काफ़ी पानी निकाल लिया था मैंने इनका, तो फिर ये कड़वे नहीं लगेंगे। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट करेला। और इनकी सब्जी तो देर से ही बनेगी, क्योंकि रोटियां पूरी सिक गई थी जब तक एक तरफ ये होते रहे थे और एक तरफ रोटियां बनती रही थी। और थोड़ा सा आटा मैंने रख दिया था, भूख भी लगे आई थी। और अभी कोई खाने वाला भी नहीं है, तो शाम को फिर सेंक देंगे। तो चलिए बना देंगे। तेल रख दिया कढ़ाई में और उसमें डाल देंगे, अभी तो जीरे डालेंगे, थोड़ी सी मेथी के दाने, और डाल देंगे ये मसाले तो बाद में डालेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी पकने में। धीमी आंच पे सेकते रहेंगे। और यहाँ पर आटा भी लग गया, और दाल चावल मेरे बन ही गए थे पहले ही। तो चलिए बने रहिए। और ये देखिए अब डालेंगे इनमें मसाले, और रोटियां सेक गई हैं। और अब डाल देंगे मसाले इसमें। और तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इनमें, क्योंकि तेल ही में ये तलाते हैं। तो सूखे मसाले डाल के और लगा लेते हैं थाली। और 3 बज गए थे आज, इतनी तेज़ भूख लगी है। 3 बज गए हैं पूरे। और अभी दिखाते हैं घड़ी, 3 बजे खाना खाया है आज। ऐसे कुछ हाल होते हैं, लग जाओ इधर उधर के कामों में। और छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं कि हम बता भी नहीं सकते। और दिन भर के काम वीडियो में जोड़ दो तो क्या पता कितना बड़ा वीडियो बनेगा। ऐसे वीडियो तो फास्ट रेट है। मैं सोचा था जितने फास्ट वीडियो रेट है, इतने फास्ट अपन काम करते तो शायद निपट जाते जल्दी से। लेकिन इतने फास्ट हो नहीं पाता, काम तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये देखिए रख ली हमने, लगा ली हमने लान थाली, चावल रख लिए, रोटी सब्जी करेला की, और रख लिए नींबू का अचार। तो नींबू खड़ा नहीं था ना, नहीं तो वो निचो लेते इसमें दाल में, और करेला में भी अच्छा लगता। खट्टी खट्टी दाल, और दाल में तो नींबू होना ही चाहिए, अच्छा ही लगता है। या फिर अचार हो, नहीं तो फिर वैसा नींबू हो तो अपन उसका रस निकाल लो, तो बहुत अच्छी लगते हैं इनमें। तो चलिए खा लीजिए आप भी, और हम भी खा लेते हैं, इतनी तेज़ भूख लगी है। और बताइए हमारे करेले की सब्जी दाल चावल रोटी कैसी लगे। और यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।